स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं डॉक्टर सुशील। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी एक्सेसरी डिज़ाइन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं नेटवेयर डिज़ाइन के बारे में। बहुत कमाल का टॉपिक है, बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर, बट इस टॉपिक पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने दोस्त डॉक्टर सुशील कुमार का। सर, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। थैंक यू वरुण। सर, आज टैलेंट अवेकनर जो है अपने व्यूअर्स के लिए नेटवेयर डिज़ाइन को लेकर आया है, तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि नेटवेयर डिज़ाइन बेसिकली क्या है और अगर कोई इसको करियर के रूप में चुनना चाहता है तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। सर प्लीज़। वरुण जी, नेटवेयर डिज़ाइन के बारे में बताने से पहले मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान टाइप्स ऑफ फैब्रिक की तरफ ले जाना चाहूँगा। वरुण जी, अपने टेक्सटाइल वाले डिज़ाइन में हमने टाइप्स ऑफ फैब्रिक की बात की थी, जिसमें पहला जो टाइप्स था वो वोवन फैब्रिक का था, जिसका एग्जांपल शर्ट, पैंट या जीन्स होते हैं। सेकंड जो टाइप था वो निटेड फैब्रिक था, जिसके अंदर हम स्वेटर, सॉक्स, लोअर, स्वेट शर्ट इनकी बात करते हैं। बट जो वरुण जी बेसिक डिफरेंस है, अगर हम टेक्सटाइल के पर्पज से देखें तो बेसिक डिफरेंस जो है उनकी वीविंग में है। जैसे अगर आपकी शर्ट का एक धागा निकल जाए, उसको अगर आप खींचे तो पूरी शर्ट नहीं उधड़ती है। बट अगर स्वेटर का अगर कोई एक धागा निकल जाए, उसको आप खींचो तो पूरे का पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। तो जो एक धागा निकलने से जब पूरा स्वेटर उधड़ता है, ये जो बुनाई का टाइप है, इसी को हम निटिंग मतलब निटवेयर डिजाइन से रिलेट करते हैं। ठीक है वरुण जी सर। और एक और टाइप था, उसमें हमने बात की थी नॉन वूवन फैब्रिक, अर्थात सीधा धागे से ग्लू से चिपका के उसे हम कॉटन बैग या फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते थे। तो फ्रेंड्स, जैसे यूजी के बाद हम पीजी करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, वैसे ही टेक्सटाइल डिजाइन एक कॉमन फील्ड है जिसमें आपको सभी प्रकार के कपड़ों के डिज़ाइन के बारे में पता चलता है। बट जब आप एक स्पेशलाइजेशन की तरफ चलते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन में, तो वैसा ही ये टॉपिक जो है वो नेटवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं या जो भी और चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वरुण जी, बेसिकली उसमें आपको ये देखना है कि आप निटेड फैब्रिक कैसे प्रिपेयर करें। तो सारा फोकस या सारी स्पेशलाइजेशन जो इसी बात पे टिकी हुई रहती है कि मशीन्स की सहायता से, टूल्स क्या या टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे आप एक निटेड फैब्रिक को जो है प्रिपेयर कर दें। जी वरुण जी। और एक चीज़ और है वरुण जी जो मैं बताना चाहूँगा कि जो टाइप्स ऑफ फाइबर है, जी सर, हमने अपने टेक्सटाइल डिजाइन वाले वीडियो में बताया था, जैसे कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, वूल फाइबर, सिल्क फाइबर। बट जो निटवेयर डिजाइन से रिलेटेड जो मेन फाइबर है वो वूल फाइबर होता है वरुण जी। जी वरुण जी। अदरवाइज आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जैसे जैसे इन्हांसमेंट हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, नई नई मशीनों से हम किसी भी टाइप के फैब्रिक से हम निटेड फैब्रिक कन्वर्ट बना देते हैं मतलब। बट जो मेन है, जो आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, वो बेसिकली वूल फाइबर ही होता है। जी वरुण जी। तो सर, आपने अभी नेटवेयर डिज़ाइन के बारे में बताया, तो हमारे व्यूअर्स के दिमाग में एक रूपरेखा तो बन चुकी है कि नेटवेयर डिज़ाइन बेसिकली क्या है। सर, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नेटवेयर डिज़ाइन के लिए? सर प्लीज़ वो व्यूअर्स को बताएं। वरुण जी, नेटवेयर डिज़ाइन जो है NIFT की में ही पढ़ाया जाता है। तो हम पहले भी NIFT के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर चुके हैं। एक बार मैं फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वरुण जी, जो अपर लिमिट है वो 24 ईयर्स की है। इसमें जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में छूट भी है, जो एज क्राइटेरिया है छूट का, उसमें भी एज में रिलैक्सेशन है। सेकंड क्या है कि किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जाम में। तो 12th पास या 12th में अपीयरिंग कोई भी कैंडिडेट हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, जो भी स्ट्रीम हो, उसको मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आप इसमें अपीयर हो सकते हो। और जो एग्जाम पैटर्न की बात है वरुण जी, तो जो एग्जाम पैटर्न है उसके 3 पार्ट हैं, जैसे गेट, जनरल एबिलिटी टेस्ट, कैट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और सिचुएशनल टेस्ट। ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं, या ये कह लीजिए कि एग्जाम के 3 पार्ट हैं। ये जो पार्ट हैं उसमें सेक्शन कौन कौन से हैं, एक बार उस पर भी वरुण जी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे जो पहला सेक्शन है वो कम्युनिकेशन एबिलिटी का है, दूसरा इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का है, तीसरा क्वांटिटेटिव एबिलिटी
इसे वरुण जी आप मैथ ही समझिए। ओके। क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब जनरल भाषा में अगर हम कहें, जनरल लैंग्वेज में, तो मैथ है। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकली ये रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे आपने रीजनिंग में बहुत से टॉपिक देखे होंगे, नंबर सीरीज या कोई मिसिंग नंबर, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगला जो टॉपिक है जनरल नॉलेज है। वरुण जी ध्यान देना है कि जनरल नॉलेज बहुत वास्ट होती है, बट इस पेपर में जितनी वेटेज है जनरल नॉलेज की, उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। दूसरी चीज है करंट अफेयर्स। वरुण जी करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, बट मैं बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कोई भी जो मंथली मैगजीन आती है उससे पढ़ के आप प्रिपेयर होके इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि मॉडल टेस्ट पेपर, तो मॉडल टेस्ट पेपर के लिए बहुत सी बुक्स हैं वरुण जी, और इसकी वेबसाइट पे अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो वहां पर भी देख सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर को देख के वो एक आइडिया लगा सकता है कि किस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वरुण जी। तो ये वरुण जी चीजें थी। बस एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि फाइबर, यार्न और फैब्रिक, मतलब पहले फाइबर बनेगा रेशा, उसके बाद रेशे से धागा बनता है और धागे से फैब्रिक अर्थात कपड़ा बनता है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि कैसे फाइबर से कैसा यान बनेगा, और जब यान बन जाएगा उसी की निटिंग करके आप फैब्रिक बनाएंगे। तो ये इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि वो यान या धागा कैसा होगा या किस तरीके से उस पर जो है आप रिसर्च करें, स्टडी करें, ताकि उसको आप एक निटेड फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकें। और इसी चीज के लिए वरुण जी ये स्टडी है जिसमें आप टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लेंगे। जी वरुण जी। ओके। तो सर अभी आपने व्यूअर्स को हमारे नेटवेयर डिज़ाइन क्या है ये भी बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी, इवन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी दी कि मॉडल टेस्ट पेपर्स के बारे में। मतलब इतना सिंप्लीफाई तरीके से इसको क्लियर किया कि व्यूअर्स को पूरा आइडिया इसके बारे में मिल गया होगा और वो आराम से बढ़ सकते हैं इस जर्नी के ऊपर। सर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और एक बार जॉब प्रोफाइल और टॉप रिक्रूटर्स के बारे में भी अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। जी। तो मैं उस चीज़ को पूरा करता हूँ। सो व्यूअर्स, जो हमारी जॉब प्रोफाइल की जब बात आती है तो हम नेटवेयर डिज़ाइनर के रूप में, अगर आपको लगता है कि आप डिज़ाइन बहुत अच्छे से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं तो आप नेटवेयर डिज़ाइनर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ इवेंट मतलब क्रिएट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आप एक फैशन एंड लाइफस्टाइल इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, कि आपको मैनेजिंग करना अच्छा लगता है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। आप क्रिएटिव मैनेजर्स हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपकी जो फोरकास्ट प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप चाहते हो उसमें क्रिएटिविटी ऐड करना, तो आप ट्रेंड फोरकास्टर हो सकते हैं। आप एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। आपको स्टाइल बहुत पसंद है तो आप एक फैशन स्टाइलिस्ट के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है नहीं मैं कुछ नया आइडिया देना चाहता हूं तो आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं। आपको लगता है मैं रिसर्च करना चाहता हूं, मेरे को बहुत मन है रिसर्च करने का, तो आप प्रोडक्ट रिसर्च स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। बट फिर मैं एक बात कहूंगा, जैसे हम हमेशा अपने वीडियोस में कहते हैं कि देखिए कि आप कौन से जॉब प्रोफाइल से कनेक्ट हो पाते हैं, जो आपका टैलेंट है उसको परस्यू करें। और जहां टॉप रिक्रूटर्स की बात आती है तो गारमेंट और फैशन रिलेटेड कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो आप के लिए डोर ओपन रखती हैं। आप डिसाइड करें बस आपका टैलेंट क्या है और उस जर्नी पे आगे बढ़ जाए। सर बात आती है हमारी स्टोरी की, हम अपने हर वीडियो में वो शेयर करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली एक फन भी क्रिएट करेगी। तो क्या हुआ, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और कहता वरुण मैंने ना मर्सिडीज़ ली है, मर्सिडीज़ खरीदी है। और व्यूअर्स वो मेरे को बोलता कि वरुण एक काम कर, मर्सिडीज़ को धक्का लगा। धक्का लगा मर्सिडीज़ को? मर्सिडीज़ में। तो अभी व्यूअर्स आप मेरा चेहरा देख रहे, ऐसे ही शॉक्ड हुआ था मैं। तो उसने मुझे कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना नहीं करेगा, जैसे हम इमोशनली कहते हैं। उसने कहा ज़्यादा सोच मत, बस सिर्फ धक्का लगा, जो दोस्त कह रहा है वो कर। सो मैं मान गया। वो बैठा अंदर और मैंने पीछे से पुश करना शुरू किया। जब कुछ देर हो गई तो वो उतर के आया और कहता तुझे पता है वरुण मैंने क्यों बोला तुझे मर्सिडीज़ में धक्का लगाने के लिए? क्योंकि ये मर्सिडीज़ तो है
पर इसमें इंजन नहीं है। जी जी वरुण जी, बिल्कुल। तो सर मैंने उसको बोला तो ये मर्सिडीज थोड़ी ना, ये तो डब्बा है। तो व्यूअर्स, ये जो मैसेज है बेसिकली जो स्टोरी के पीछे, वो ये है कि अगर अपनी लाइफ में आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो आप उसी मर्सिडीज़ की तरह हैं जिसमें इंजन नहीं है। क्योंकि मुस्कुराना आपकी सेहत को अच्छा रखता है, ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को भी। इवन पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती। एक टाइम का खाना मिस कर दीजिए, खुशी मिस मत करिए। और खुशी को बढ़ाने का तरीका क्या है? अपने आसपास किसी छोटे बच्चे को देखिए जो अपनी मस्ती में ही मग्न है। किसी पक्षी को उड़ते हुए देखिए और बादलों को भी क्रॉस करते हुए देखिए, आपको महसूस हो जाएगा खुशी क्या होती है। किसी फूल को खिलते हुए देखिए, आपको महसूस हो जाएगा कि खुशी क्या होती है। तो मुस्कुराते रहिए और याद रखिए आपको वो मर्सिडीज़ नहीं बनना जिसमें इंजन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। सर ये मुस्कुराहट की जो हम बात कर रहे हैं, सर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इसमें पॉइंट कुछ ऐड करना चाहेंगे, अपना कुछ बात शेयर करना चाहेंगे कुछ इस बारे में? वरुण जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खाली डिब्बा ना बने। फ्रेंड्स, जीवन के बहुत से रंग हैं, जैसे दिन के बाद रात, फिर रात के बाद फिर दिन। तो ऐसे ही सुख दुख, दुख सुख लाइफ में चलता रहता है। कभी आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाएगी, या आपको लगेगा कि आज तक मैं कुछ कर ही नहीं पाया अपने जीवन में। लेकिन आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, क्योंकि ये जो टैलेंट अवेकनर की जर्नी हमने स्टार्ट की थी, कुछ ऐसे ही थॉट्स मेरे और वरुण जी के मन में भी आए थे। बट आज लगभग 5 महीने होने वाले हैं और हमने और आपने मिलके एक टीम के रूप में काम किया, जिसके कारण हमने हमेशा कोशिश की कि हम आपके लिए बेहतर करें। बट आपके कोऑपरेशन से ये जर्नी दिन ब दिन और बेहतरीन हो रही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी लाइफ में उदास ना हो और हर परिस्थिति का सामना करें, क्योंकि आप बने ही इसीलिए हैं कि कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उससे मनुष्य का हौसला हमेशा बड़ा होता है। और आप देखेंगे कि जब सपोज कीजिए आप कभी किसी टेंशन में हैं या स्ट्रेस्ड हैं, आप उस फेज़ को बीतने दीजिए। 1 साल, 6 महीने या जो भी समय लगे आपको उस स्ट्रेस से ओवरकम करने में, जब आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस से ओवरकम कर चुके हैं, तो आपको लगेगा मैं तो फिजूल में ही इतना ज़्यादा सोच रहा था। बिल्कुल। एक साइंटिफिक स्टडी भी कहती है वरुण जी कि 90% जो माइंड में हमारे थॉट्स आते हैं वो इमेजनरी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं, एंशिएंट लिटरेचर हैं, जो ये सिखाते हैं कि आप हमेशा प्रेजेंट में जिए, वर्तमान में जीना आप सीखिए। वर्तमान को आप जितना बेहतर करेंगे उतना ही बढ़िया आपका फ्यूचर होगा। और यही वर्तमान जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपका पास्ट बन चुका होगा। मतलब वर्तमान से आप अपना पास्ट भी बेटर कर सकते हैं और फ्यूचर भी बेटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से यही था। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम और आप एक टीम हैं, तो आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस हैं उसे आप देते रहिए, ताकि हम इस जर्नी को बेहतर से और बेहतरीन कर सकें। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपने जैसे सर की बात सुनी, तो अपना ऐसे ही अच्छे से ध्यान रखिए। सर ने पॉइंट कहा, हम टीम के रूप में काम करते हैं, तो हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आप बस खुद से कनेक्ट करना शुरू करें और अपने टैलेंट को पहचानें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।